हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके डोनट्स। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने विधानसभा को डिस्कस कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम विधान परिषद, जिसे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार सेंटर में पार्लियामेंट एक्ट करता है लेजिस्लेटिव बॉडी का, उसी तरह स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर होता है। और जैसा कि पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, और एक प्रेसिडेंट होते हैं, उसी तरह हमारे जो कई स्टेट है वहाँ पे दो हाउस होते हैं, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होते हैं। और जो रोल प्रेसिडेंट का हमारी यूनियन में होता है, वही रोल गवर्नर का हमारे स्टेट में होता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार विधानसभा लोकसभा की तरह कार्य करता है, उसी तरह हमारा जो विधान परिषद है दोस्तों, वो राज्यसभा की तरह एक्ट करता है। तो अगर एक्ट करने का मतलब है दोस्तों कि जो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जो इलेक्शन का जो मेथड होता है, जो पावर होते हैं, सेम पावर सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विधान परिषद के मेंबर के भी होता है। इसीलिए दोस्तों हम यह बोल सकते हैं कि जो विधान परिषद है वो राज्यसभा का एक रिपेलिका होते हैं। इसमें जो दोस्तों पहला पॉइंट है, इसमें यह बोला गया है कि जो हमारा विधान परिषद होता है वो सेकेंड हाउस होता है स्टेट का। और ऐसे स्टेट का जो सेकेंड हाउस होता है जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारे विधान परिषद की जो मेंबर होते हैं, उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो 6 साल का होता है। और हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं अपने पद से। तो इसलिए दोस्तों, जो विधान परिषद है वह परमानेंट बॉडी होता है स्टेट में। और इसके अलावा दोस्तों, हमारे देश में केवल और केवल 7 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। और इन सातों का नाम आपको याद रखना है। इनमें से पहला है हमारा आंध्र प्रदेश, सेकेंड है तेलंगाना, थर्ड है बिहार, फोर्थ है कर्नाटक, फिफ्थ है उत्तर प्रदेश, सिक्स्थ है महाराष्ट्र, और लास्ट है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों, इन सातों का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमारे देश में कितने ऐसे स्टेट है जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। इसका करेक्ट आंसर होगा 7, और इन सातों का नाम आपको याद रखना है। तो दोस्तों, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जो विधान परिषद है, उसको कैसे बनाया जा सकता है या फिर कैसे अबॉलिश किया जा सकता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसको हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसको यह चाहना चाहिए कि उसके स्टेट में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों एक रिजोल्यूशन लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश करेगी, और उस रिजोल्यूशन को स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पास होना चाहिए उस लेजिस्लेटिव असेंबली से। देन वह यह रिजोल्यूशन दोस्तों पार्लियामेंट के पास चला जाता है। इसको ऐसे दोस्तों समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमको केरला राज्य में एक हमको लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, तो इसके लिए जो दोस्तों सबसे पहले जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ की, उसे उसको लगना चाहिए कि नहीं, हमारे स्टेट में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों लेजिस्लेटिव असेंबली एक रिजोल्यूशन लाएगी, और उस रिजोल्यूशन को जिस दिन यह रिजोल्यूशन लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश होता है, उस दिन जितने भी मेंबर प्रेजेंट होते हैं, उसके 2/3 वोट से पास होना चाहिए। मतलब इस रिजोल्यूशन के पक्ष में 2/3 वोट पड़ना चाहिए। फिर दोस्तों, यह जो रिजोल्यूशन है, यह लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो जाती है, और यह पार्लियामेंट के पास चला जाता है एक रिक्वेस्ट के रूप में कि हमें हमारे स्टेट में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए। इसके बाद दोस्तों, जो हमारा पार्लियामेंट है, उसके पास ये पावर होता है कि वो आर्टिकल 368 के थ्रू वो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना दे। तो दोस्तों, आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में मेंशन किया गया है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ही हमारे पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है कि वह किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना सकता है या फिर उसको अबॉलिश भी कर सकता है। तो अगर दोस्तों जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली एक रिक्वेस्ट पार्लियामेंट में नहीं भेजेगी कि हमको एक लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए अपने स्टेट में, तब तक पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वह एक लेजिस्लेटिव काउंसिल उस स्टेट में बना दें। सेम प्रोसीजर दोस्तों अबॉलिशन का भी होता है कि अगर हमारे किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है और उसको अबॉलिश करना है, तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। विधान परिषद कंपोजिशन। तो दोस्तों अब हम ये देखते हैं कि जो विधान परिषद उसे कौन कौन लोग मिलकर बनाते हैं, उसका क्या कंपोजिशन होता है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, इसमें यह है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है विधान परिषद का, वह टोटल स्ट्रेंथ जो होता है विधानसभा का, उसके 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको एक एग्जांपल समझते हैं, सपोज करते हैं कि किसी स्टेट में जो विधानसभा की जो सीटें हैं वो 300 हैं, तो इसका 1/3 दोस्तों 100 होगा। यानी कि उस स्टेट में विधान परिषद का जो मेंबर की संख्या है वो 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
और जो मिनिमम स्ट्रेंथ होता है वो 40 होता है। दोस्तों यह एक जनरल कन्वेक्शन है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यह हर जगह फॉलो करे, क्योंकि हमारे बहुत से स्टेट में पॉपुलेशन बहुत कम है, जिसके कारण वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर एक तो पहले से लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या कम है, अगर उसका भी 1/3 निकाल दें तो उसका जो मिनिमम नंबर है विधान परिषद का 40 से कम आ जाता है। इसलिए दोस्तों यह जो एक जनरल कन्वेक्शन है यह हर जगह फॉलो नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कौन कौन लोग मिलकर विधान परिषद को बनाते हैं और इनका चुनाव किस प्रकार होता है। तो दोस्तों जो एमएलसी का चुनाव होता है इसमें 1/3 जो मेंबर होते हैं उसका इलेक्शन हमारे एमएलए द्वारा किया जाता है उस स्टेट की। मतलब कि जो हमारे एमएलए होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा 1/3 मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों 1/3 मेंबर को इलेक्ट करते हैं हमारे जो लोकल बॉडीज होते हैं। जैसे कि हमारे अगर गांव की बात है तो हमारी पंचायत, और अगर शहर की बात है तो हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा 1/3 मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। और जो 1/12 मेंबर होते हैं हमारे विधान परिषद के, उसका इलेक्शन हमारे टीचर्स द्वारा किए जाते हैं। और ये जो टीचर्स होते हैं दोस्तों इनकी जो रैंक होती है वो सेकेंडरी स्कूल के टीचर से कम नहीं होना चाहिए। फिर होता है दोस्तों बचे हुए 1/12 जो मेंबर होते हैं उनका इलेक्शन हमारे ग्रेजुएट करते हैं उस स्टेट के। और ये ऐसे ग्रेजुएट होते हैं दोस्तों जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पार्ट होते हैं। और लास्ट में दोस्तों जो 1/6 पार्ट हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल का बच जाता है, इसको नॉमिनेट किया जाता है हमारे गवर्नर द्वारा। तो दोस्तों जिस प्रकार हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते थे, उसी प्रकार जो हमारे गवर्नर हैं वो विधान परिषद के 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। और यह जो गवर्नर हैं वो केवल ऐसे व्यक्ति को नॉमिनेट करते हैं जिनके पास कुछ स्पेशल स्किल होती है या फिर एक्सपीरियंस होता है, या उन्होंने अपने फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया। जो ऐसे व्यक्ति जो आर्ट में, साइंस में, लिटरेचर में, ह्यूमन काइंड्स में बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, उनको हमारे जो स्टेट के गवर्नर हैं वो नॉमिनेट करते हैं विधान परिषद के लिए। तो दोस्तों ये जो कंपोजिशन है आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।